व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उत्कर्ष कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइस, आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आज काम कम नहीं है। आज काम बहुत से भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल रात को मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। कल रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, प्लस मैंने एक वीडियो भी शूट करा था, तो थोड़ा थोड़ा थकावट तो हो ही जाती है यार। मैं एक्सरसाइज भी करने गया था, मम्मी पर मुझे दौड़ाया भी था कि दौड़ो, चर्बी कम करो, अपनी मोटे हो गए हो, तो वो भी था। तो कल रात को मैं स्क्रिप्ट लिख नहीं पाया था, तो मेरी जो मेन चैनल की जो वीडियो है वो डिले हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट कोई बात नहीं यार। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप अप। तो अगर आपको ये बात मेरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें फॉर द यूट्यूब एल्गोरिदम, और आपके भाई की मदद भी हो जाएगी। सो अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी कुछ खास तो रूटीन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट मैंने 2-3 चीज़ें डिसाइड कर ली हैं। मैं कुछ इंस्टाग्राम से भी रिलेटेड कुछ करने वाला हूँ, मैं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ। और अभी यूट्यूब तो चल ही रहा है अपना। अभी देखते हैं, मैं अपना शेड्यूल अभी आपको बताता हूँ। हैव पेशेंस, पेशेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हे गाइस, सो मैं अभी खाली हुआ हूँ मेरे दिन भर की नौटंकी और काम से। तो मैं आपको ये बता के बोर नहीं करूँगा कि आज मैंने क्या क्या काम किया, बट मैं आपको एक बहुत ही अजीबोगरीब और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के बारे में बताने वाला हूँ। और वो रिश्ता कौन सा है तो दोस्तों, उस रिश्ते का नाम है भाई बहन का रिश्ता। बहुत ही ज़्यादा अनमोल रिश्ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय रिश्ता। और वो रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे को तोड़ दें हम, एक दूसरे को फोड़ दें हम, और ऐसा करने के बाद हमें बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। जी हाँ, परसों ही मैंने अपनी बहन को 2 कंटाप मारा था। वो अलग बात है, उसने मुझे 4 कंटाप मारा था और पापा से 2 कंटाप खिलवाया, तो मम्मी से एक झाड़ू भी दिलवाई थी। जी हाँ, मगर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था क्योंकि मुझे ऐसे बहुत ही कम मौके मिलते जब मैं उसे ज़्यादा दम से मार पाता हूँ, वरना तो बाकी समय पापा मम्मी आसपास घूमते रहते हैं तो मैं उसे मार ही नहीं पाता। बदले में वो मुझे मार देती है। जैसे उसने मोबाइल मारा था उसने मुझे परसों के दिन, और पानी की बोतल भी मार दी थी, तो वो मारती रहती है। ये हमारा एक रिश्ता है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब आप दुश्मन के सामने खड़े हों तो उसे कैसे डील किया जाए। जी हाँ, छोटा और भाई बहन जो होते हैं, छोटे भाई बहन, वो एक्चुअल में एक तरीके के दुश्मन की तरह आपसे बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि वो पैदा हुए ही हैं आपका नाश करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 2 रोटी खाने का मन होगी उसके पास 1.5 रोटी, और वो 1.5 रोटी भी ऐसी हुई कि अभी वो उल्टी कर देगी खा के, इतना उसने ठूस रखा है, उसके बाद वो मेरी 1 रोटी खाना पसंद करेगी, भले ही वो उल्टी कर दे उसके बाद। ऐसे होते कुछ छोटे भाई बहन। मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी खुशियों पे शनि बैठ, कैसे, ये तो सांप हो गया, लेकिन खुशियों पे ग्रहण बने बैठे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बहन मेरे फ़ोन में घुसी रहेगी, जासूसी करने का पता नहीं क्या सोचा, कहती मुझे रॉ में जाना है, इसलिए मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ कि आपका फ़ोन में चेक करती रहूँ, आपके फ़ोन में जो कुछ भी डेटा वो सब मुझे पता होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या खोले मैसेजेस पर डालती मेरे सारे। मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या करूँ मैं इस लड़की का। इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, बिल्कुल मैं लिटरली बता रहा हूँ। और ये रिश्ता एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसमें घर के बाहर जब आप जाते हैं तो एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं एट दी एंड। जैसे मेरी जो छोटी बहन है वो मेरा नाम इस्तेमाल कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय पुरानी बात है, उसने एक लड़के को कूट दिया। जी हाँ, मुझे बहुत ही खुशी मिली कि मेरी बहन ने मुझे कूटा। फिर उसने मुझे बाद में पता चला कि वो लड़के ने डर के मारे मार खाई कि उसका भाई कहीं से आके तोड़े ना, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मुझे पता चला। तो बाय द वे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अपने बड़े भाइयों का नाम इस्तेमाल किया जाए। हमारे पास तो बड़े भाई थे नहीं, हमें तो खुद ही का करना था, लेकिन हमारी छोटी बहन करती है, सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वो घर में आती है तो वो चंडाल चौकड़ी बन जाती है, बिल्कुल धमा चौकड़ी, बिल्कुल एकदम लेक। जो काम उससे ना होगा वो सब हमको करना पड़ेगा, और जो काम वो कर सकती है वो भी हमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, दूसरों की नज़रों में बहनें घर के अंदर रहती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहनों को उनके अधिकार नहीं दिया जा रहा। जी नहीं, हमारे घर में एक अलग ही सिनेरियो चल रहा होता है। हमारे घर में हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, हमें बाहर भेज के। मतलब ऐसा लगता है कि घर में कोई कैद है। जी नहीं, घर में एक राजा साहब बैठे हुए हैं जो हमारे दिमाग की दही कर देते हैं। बिल्कुल, एक पेन लानी होगी तो हमें जाना पड़ता है लेने, एक रबर लेनी होगी तो हमें जाना पड़ता है। क्या बताएं, हम एकदम टॉर्चर हुए जा रहे हैं। और बाद में हमें कहे कि भैया मुझे पापा बाहर जाने नहीं देते। अभी परसों ही पापा ने बोला था उसको कि जाके दवाई लेके आओ,
अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो हमें जान की बाजी लगानी पड़ती है, कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। बट क्या करें, हमें चोट लगी तो हमसे कह रही है भैया मैं दवाई ले आती हूँ। मैंने कहा ले आओ, तो फिर कहती है कि मैं जाऊं? जाओ, बिल्कुल जाओ। तो कहती मैं लड़की हूं ना, आपकी छोटी बहन हूं। मैंने कहा अगर जाना है तो जाओ प्लीज, ये ढोंग मत करो यार, तो तंग आ गया हूं मैं। लेकिन एक खूबसूरत बात भी है कि जब हम लड़ते हैं और हमें जब दोनों को मार पड़ती है तो हम एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि दोनों के साथ जो हो रहा है वो बराबर का हो रहा है। लेकिन अगर किसी को एक तमाचा कम पड़ता है तो दूसरा उसे फिर एक तमाचा मार के फिर से लड़ाई को उठा देता है, और फिर माता जी आती हैं और फिर दोनों को दनादन दनादन कूट देती हैं। अब क्या एग्जाम्पल दूं मैं, लेकिन एक और किस्सा बताता हूं मैं कि एक बार क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, मारते मारते बेड की चद्दर फट गई। माता जी ने देखा, उन्होंने पूछा किसने किया ये। हम दोनों एक दूसरे के से समझौता कर चुके थे कि अब तो एक दूसरे का नाम नहीं लेना, तो तीसरा किसका नाम लिया जाए, तो हमने नाम ले लिया पिताजी का। माता जी खुश कि दोनों बच्चों ने नहीं फाड़ा, लेकिन दुखी कि पिताजी ने फाड़ा। अब पिताजी ने क्यों फाड़ा इस पर गौर किए बिना पिताजी फाड़ दिए गए। घर पे आए बेचारे, सुनाए कायदे कैसे गए, तो मतलब वो कंफ्यूज रहे कि हुआ क्या कार्यक्रम, हम सुनाए क्यों गए इतना। तो मैंने कहा पापा होता है, ये बच्चों के कर्म है जो आप झेल रहे हैं, और आपके कर्मों भी तो हम लोग झेलते ही रहते हैं। खैर ठीक है, मेरे को मेरे पापा की बेटी से ज़्यादा बनती नहीं है, बहुत मारते हैं हम दूसरे को। मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी अगर तुमने दोबारा भी लड़ाई की तो। हमने कहा हम नहीं लड़ेंगे। मम्मी जैसे मुड़ती है एक दूसरे को कंटाप मारना शुरू कर देते हैं। तो यही है वो भाई बहन की बसूड़ी, क्या करें, इसमें कुछ बताने लायक ऐसा है ही नहीं। हम एक दूसरे को मारते रहते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे, फिर पापा का नाम लगा देंगे, पापा डांट खाएंगे। पापा भी एक नंबर है भाई साहब हमारे घर में, पापा भी बच्चों का नाम लगाते हैं काम करने के बाद। मैं कंफ्यूज, मैं सोच रहा हूँ मुझे डांट क्यों पड़ रही है। पापा और बेटी आपस में हंसे जा रहे हैं, मैं डांट सुने जा रहा हूँ, बाद में चलता ओहो ये तो पापा के कर्म है। तो पापा भी आजकल सीख रहे हैं, बदला लेते रहते हैं, लेकिन हमसे क्यों लेते हैं हमें ये नहीं समझ में आता। अपनी लल्ली से भी लिया करें, लेकिन क्या करें, बाप बेटी का प्यार। पापा की परी हूँ मैं वाला कॉन्सेप्ट तो जानते ही होगे। अगर इसके तुम भी शिकार हो तो कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करके बताओ। हैं बटन जो एकदम तोड़ फोड़ देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने छोटे भाई बहनों से लड़ते हो। देखो भाई हो या बहन, हरकतें यही वाली होती हैं, हम लिटरली बता रहे हैं। और मन तो ऐसा करेगा कि दोनों को जूते से मारो, लेकिन नहीं मार सकते, क्या है पिताश्री हैं और माता जी तो हैं ही हैं, झाड़ू तलवार लेके तैयार रहती हैं जब मेरी बच्ची को परेशान करे, दे दनादन। खैर यही है हमारा दुख दर्द वाली भसूड़ी। अगर आपको कुछ भी समझ में आ गया तो जैसा मैंने कहा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा आपको लग रहा है हमारे दुख को सुनने के बाद। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तो यार यही है कुछ मेरे भाई बहन वाले रिश्ते का अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपको मज़ा आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, पीस आउट।